हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी फॉर माय डियर वर्गोस, कन्या राशि, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आइए देखते हैं आपका अगस्त का महीना कैसा जाने वाला है वर्गोस इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। अपार्ट फ्रॉम लव एंड रिलेशनशिप, यहाँ पर किसी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की वजह से वर्गोस आपके अंदर ना एक सेंस ऑफ पर्पस और सेंस ऑफ सर्विस डेवलप होते हुए दिखता है। आपके अंदर एक सेवा का भाव आते हुए दिखता है किसी इमोशनल टर्बुलेंस के बाद। आपको ऐसा मन करेगा वर्गोस कि आप किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या किसी तरीके की सेवा में अपने आप को इन्वेस्ट करें। व्हेन आई से सेवा, आई मीन स्पिरिचुअल सेवा। हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी संस्था से जुड़े हों जहाँ पर सेवा के भाव को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, राइट। सो ये आपके लिए अगस्त के महीने में आते हुए दिखता है। और टेक दिस एज एन एडवाइस ऑल्सो कि अगर आपके मन में ये चीज़ डेवलप हो रही है जहाँ पे आप सेवा कर पाएँ, एक स्पिरिचुअल पर्पस को देखते हैं आप किसी भी तरीके से अपार्ट फ्रॉम सेवा ऑल्सो, तो उस चीज़ को इनकलकेट करके प्रैक्टिस में लाइए, इज़ व्हाट आई विल से। सो यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपके लिए चीज़ें हो सकता है थोड़ी सी किसी तरीके से जल्दी जल्दी चेंज होते हुए दिखती हूँ। स्पिरिचुअली इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पर किसी तरीके का लड़ाई दिखता है मुझे, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, ईगो फाइट दिखता है आप दोनों के बीच में। बट अगर ऐसा नहीं है तो देखिए, फर्स्ट वीक में ऐसा हो सकता है कि किसी इम्पल्सिव बिहेवियर के कारण आप रिएक्ट कर जाएं और कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आए। बट इसको अवॉइड करने के लिए अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हो तो टेक दिस एज एन एडवाइस, और इफ़ पॉसिबल कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में ना पड़ें और एक स्पिरिचुअल पर्पस को डेवलप करके अपने अंदर एक कामनेस और शांति को लाइए, सो दैट आपके अंदर वो इम्पल्सिवली रिएक्ट करना और ईगो के बेस पे रिएक्ट करना बंद है ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं वर्गोस जो इस कॉन्टम्पलेशन में हो फ़िलहाल कि अगर उसने ऐसा बोला तो मैं उसको वैसा बोलूँगा या बोलूँगी, एंड इस तरीके का कुछ उधेड़ बुन चल रहा हो शायद आपके अंदर। इसकी वजह से भी एक सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी आते हुए दिखती है आपके लिए वर्गोस। सेकेंड वीक में हो सकता है थोड़ी सी कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन बने आपके रिलेशनशिप में, बट फिर वो सॉल्व होते हुए भी दिखती है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एलिमेंट, आपका एलिमेंट यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली दिखता है, जजमेंट भी दिखता है। तो कुछ ईगो फाइट और उसके बाद उसका सोल्यूशन मिलना, ऐसा भी दिखता है यहाँ पर। लेट्स सी मोर फॉर यू वर्गो। प्रेजेंटली क्या सिचुएशन चल रही है आपके रिलेशनशिप में? प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल, वर्गो के रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन चल रही है? The Emperor, Mars energy. There is a lot of fire here, lot of fire, passion, उस तरीके का एनर्जी दिखता है यहाँ पर। आप में से कोई एक है वर्गो जो बहुत गुस्सा या अग्रेसिव नेचर रखता है। लेट्स सी मोर। सम ऑफ यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है वर्गो यहाँ पर। और देखिए, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कुछ तू मैं हुआ है ना, तो यहाँ पे एक सेल्फ लव का कार्ड आ रहा है। और आपकी रीडिंग भी स्टार्टिंग में मैंने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड करके देखा इस चीज़ को। तो थोड़ा अगर आप किसी आश्रम में जाते हो या ऐसा कुछ है तो टेक दैट विजिट, है ना, वो एडवाइस आ रही है यहाँ पर अपने एंगर और अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर वो एंगर आपके अंदर रहेगा तो वो कभी ना कभी दोबारा से फिर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपने टाइम दिया और वो आपको लगता है कि चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, ठीक हो गया है, गुस्सा ठंडा हो गया है, बट अगर उसको आपने एड्रेस नहीं किया तो फिर से वो दोबारा से गुस्सा बन के कभी ना कभी फिर से निकलेगा इस रिलेशनशिप में। वर्गोस, गुस्से के कारण यहाँ पर इश्यूज होते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। लेट्स सी, आई विल टेक दिस डेक।
strength card. Some of you are dealing with Leo. If you are Leos की रीडिंग मैंने अपलोड करी है, check that out if you are dealing with a Leo, Virgo. ईगो इश्यूज़ प्रोमिनेंटली दिखता है यहाँ पर, ईगो इश्यूज़, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में थोड़ा सा ये पैटर्न है, ईगो इशू आना, फाइट होना और फिर चीज़ें ठीक होना, और ये शायद रिपीट पे चलता रहता है इस रिलेशनशिप में. सो यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न, वर्गोज़. एज द मंथ प्रोग्रेसेस, यहाँ पर वो जो इनस्टेबिलिटी आप अंदर या इमोशनल या मेंटल लेवल पे फील कर रहे हैं वर्गोस, वो धीरे धीरे सॉल्व होते हुए दिखती है यहाँ पर, विथ द हेल्प ऑफ योर पार्टनर ओनली. आपके पार्टनर के हेल्प के साथ ही ये चीज़ें सॉल्व होंगी, ऐसा नहीं है. क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स हैं नहीं, मोस्टली पॉजिटिव है, बट यहाँ पर क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन और मार्स एनर्जी, अग्रेशन इस तरीके का दिखता है, कंट्रोल इश्यूज दिखते हैं यहाँ पर विथ स्ट्रेंथ कार्ड शोइंग. तो बहुत ज़्यादा ऐसा नेगेटिव तो कुछ है नहीं, बट वो शायद जो थोड़ा नेगेटिव है वो पॉजिटिव को ओवर रूल कर देता होगा, यहाँ पर ऐसा है दिखता है मुझे. बट ये चीज़ें एज द मंथ प्रोग्रेसेस वो सॉल्व होते हुए दिखती हैं. जिसके भी अंदर ये कंट्रोल इशू है, जिसके भी अंदर ये ईगो इशू है आप दोनों में से, उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वरना ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहेगा. राइट, लेट्स सी आपके थॉट्स क्या रहेंगे अपने पर्सन को लेकर. लियो, सॉरी आई एम सेइंग लियोज, सम ऑफ यू डीलिंग विथ लियोज. आप वर्गोज, आपके थॉट्स क्या रहेंगे अपने पर्सन को लेकर के इन द मंथ ऑफ अगस्त? प्लीज टेल मी, कैन यू मेक काफ़ी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पे. आई होप आप में से आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक ना किया हो, इज़ व्हाट आई मीन. यहाँ पे दोनों की तरफ से ऐसी एनर्जीज़ हैं कि मैं भी तेरी नहीं सुनूंगा, तू भी मेरी मत सुन, इस तरीके का थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर दिखता है यहाँ पर, कि अपनी अपनी बातों पे अड़े रहना. आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के, वर्गोज़? Wow, your person is very emotional for you. King of Cups is also there. वर्गो, अगर आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में दोबारा से बात हो. अगर किसी ने किसी को कुछ उल्टा फुल्टा बोला है तो यहाँ पे एक रिग्रेटफुल सिचुएशन में दिखती है. रिग्रेट होना, गिल्ट आना कि क्यों बोला मैंने ऐसे, या क्या क्यों ऐसे रिएक्ट करा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में. यहाँ पर वो गिल्ट और रिग्रेट भी है, और उस चीज़ को लेकर के आपके पर्सन की तरफ से बहुत एक इमोशनल बॉडी से बहुत सोचना इमोशनली उस चीज़ को लेकर ऐसा दिखता है. आपके पर्सन के बारे में काफ़ी केयर करते हैं, बट कहीं ना कहीं ईगो की वजह से वो केयर ब्लॉक हो जाता है और वो दिखता नहीं है इस रिलेशनशिप में. वर्गोस, ब्लॉक्ड इमोशंस हैं काफ़ी बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. क्यों हो रही है ये सिचुएशन यहाँ पर? प्लीज टेल मी, Archangel Michael, forward goes. Damn it. It's again, same message keeps coming. डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पर मैं बोलूँगी कि थोड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो है. यहाँ पे द हर्मिट कार्ड भी आया है जो कि वर्गो को डिनोट करता है यहाँ पर. एंड जो भी पर्सन आप दोनों में से कंट्रोलिंग है वो चाहता है कि उसकी ही सुनी जाए और उसकी ही तरीके से बात को आगे बढ़ाया जाए. कुछ टाइम के लिए चीज़ें ठीक होती हैं और फिर से वो कंट्रोल इशू आने लग जाता होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से यहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी और टावर मूवमेंट फील करते हो आप बार बार, और दोबारा से अपने केज में चले जाना, इस तरीके की एनर्जीज़. आउटकम क्या रहेगा इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ बताइए. आर्कएंजल माइकल फॉर वर्गोस.
फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स टावर हैं, तो या तो आप किसी टावर से डील कर चुके हैं या फिर अगस्त में ऐसा होने वाला है, तो फिर टेक दिस एज एन एडवाइस। नाउ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली लवर्स कार्ड आया है। आप दोनों आपस में टेम्परामेंट वाइज, पर्सनालिटी वाइज दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हो। एक अर्थ एलिमेंट, एक वाटर एलिमेंट या फिर एयर एलिमेंट हो सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी भी है यहाँ पे। एलिमेंट्स तो सारे हैं बट मार्स एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, योर एनर्जी इज़ ऑल्सो हेयर वर्कर्स। लव बहुत है यहाँ पर, बट क्योंकि यहाँ पे बार बार आई फील बार बार टावर मूवमेंट आना, बार बार ब्रेक आना, बार बार डिस्टेंस आना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में वर्गोस। और इसको अवॉइड करने के लिए जो बंदा भी रूल्ड बाय ईगो है, जो भी बहुत कंट्रोलिंग है आप दोनों में से, उसको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, सो दैट ये पैटर्न बार बार रिपीट ना हो वर्गोस। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा, क्योंकि प्यार है यहाँ पे और बार बार ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में ये इश्यूज आते हैं। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू वर्गोस। वेल, आउटकम में यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, तो जो भी इशू है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, जो भी इशू वो सॉल्व तो होता है यहाँ पर, बट रिपीट भी हो सकता है। इसलिए आपको एडवाइस फॉलो करनी है और ना कि रूल्ड बाय ईगो बट रूल्ड बाय हार्ट चलें, तो ये रिलेशनशिप अच्छा बनेगा या अच्छा बना रहेगा। एडवाइस फॉर वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। fear, imagination and forgiveness। वाओ, कितने सिंक्रोनिक सेंस में, सिंक्रोनिसिटी वे में कार्ड्स आए हैं आपके। देखिए यहाँ पे फॉरगिवनेस की ज़रूरत तो है, ना सिर्फ आपको अपने पर्सन को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, बट आपको अपने आप को भी फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बार बार सेम सिचुएशन से जाते हो और सीखते नहीं हो। सो एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस और एक सेंस ऑफ लर्निंग आफ्टर फॉरगिविंग, ये यहाँ पर होना ज़रूरी है, ताकि आपके अंदर भी वो इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे, तभी वो रिलेशनशिप में भी दिखेगी। अगर आप दोनों डिस्टेंस से गुज़र रहे हो, जो कि आप में से काफ़ी लोग गुज़र रहे होंगे, आई एम श्योर यहाँ पर ऐसा दिखता है, तो अपने पर्सन को लेकर आपके अंदर काफ़ी इमेजिनेशन, फैंटसाइजिंग, इस तरीके की एनर्जी दिखती है यहाँ पर। फियर है, आप दोनों एक दूसरे को लूज़ करना नहीं चाहते हो। फियर ऑफ लूजिंग ईच अदर इज़ ऑल्सो देयर, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड भी है ना, क्वीन ऑफ कप्स भी है। इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम मार्स एनर्जी, अग्रेशन वाली एनर्जी भी बहुत हाई है। दोनों तरफ से बहुत हाई एनर्जी उस तरीके की है, जिसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक विद दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड योर रीडिंग विथ स्पिरिचुअल बैलेंसिंग। वो ज़रूरी है वर्गोज आपके लिए। और एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस रखें और एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी रखें कि कोई सिचुएशन आई है, मुझे उससे डील करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए वो मुझे स्पिरिचुअली अवेक हो करके मिलेगी। और ये एडवाइस आपका स्टार्टिंग से आ रहा है आपके लिए। और क्योंकि इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत है, और अगर आप अच्छा आउटकम चाहते हो, तो एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, कंट्रोल को लूज़ करना, ईगो को लूज़ करना, और yeah, that would be the advice. Lose control and ego and have a sense of forgiveness. अगर आप इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी चाहते हैं तो वर्क ऑन योर सेल्फ वर्गोज। फर्स्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्योंकि यहाँ पर दिखती है, तो आप अपने ऊपर काम करें। नाउ क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, राइट? तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो इसको एज एन एडवाइस लीजिए, ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में ना आए, इज़ व्हाट आई विल से वर्गोस, राइट? वो एंड स्पिरिचुअली अपने ऊपर प्लीज़ काम करना शुरू करिए, ताकि ना सिर्फ वो आपके अंदर चेंज लाएगा, बट वो रिलेशनशिप में भी पॉजिटिवली दिखेगा, राइट? सो दिस वॉज योर रीडिंग वर्गोज। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं, एंड आई विल ऑल्सो पोस्ट मिड मंथ रीडिंग। उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू रेवा टैरो, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।